क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा रहस्य आपके अंदर ही चल रहा है? हर पल, हर सेकंड, ना उसे खरीदना पड़ता है, ना सीखने के लिए सालों लगते हैं, फिर भी वही चीज़ आपको पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, वो चीज़ है आपकी साँस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हर ज्ञानी, हर गुरु, हर योगी बस एक ही बात कहता है, अपनी सांसों को देखो। और कैसे ये छोटी सी चीज़ आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात सीधी दिल और दिमाग दोनों को छूने वाली है। दोस्तों, हर ज्ञानी, चाहे वह कोई गुरु हो, योगी हो या कोई साइकोलॉजिस्ट, पहली बात यही कहता है कि सांसों को देखो। तुम सोचते होगे, इतना सब कुछ है दुनिया में, आखिर सांस ही क्यों? चलो गहराई से समझते हैं क्यों। सांस कभी झूठ नहीं बोलता। पहली बात में, तुम्हारा मन झूठ बोल सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शांत हूं, लेकिन तुम्हारी सांस सच बताती है। जब गुस्सा आता है, सांस तेज, छोटी, गर्म हो जाती है। जब डर लगता है, सांस अटक जाती है या ऊपर ऊपर चलने लगती है। जब शांति होती है, सांस धीमी, लंबी, ठंडी हो जाती है। सांस तुम्हारी भीतरी अवस्था का दर्पण है, उसे देखते ही तुम जान जाते हो, अरे मैं तो उलझा हूं बिना किसी लड़ाई के। सांस वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। शरीर तो ठोस है, हाथ पैर दिखते हैं, मन अदृश्य है, विचार भावनाएं ये सब अदृश्य हैं। इन दोनों के बीच सांस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो दोनों तरह से काम करती है। तुम अपनी सांस को बदल सकते हो, जोर से लो, धीमे छोड़ो, इसे शरीर बदलता है। तुम अपनी सांस को देख सकते हो, बिना बदले, इससे मन बदलता है। यही कारण है ध्यान की शुरुआत सांस से करवाई जाती है, क्योंकि यह सबसे सरल, सबसे पास, सबसे सस्ती चीज है। सांस हमेशा अभी में होती है, प्रेजेंट काल में होती है। तुम्हारा मन या तो भूत में जाता है या भविष्य में, जिससे पछतावा या चिंता आता है, लेकिन सांस हमेशा वर्तमान क्षण में आती जाती है। जब तुम सांस को देखते हो तो तुम्हारा मन स्वतः ही, अपने आप ही अभी में, प्रेजेंट काल में आ जाता है, बिना कोशिश किए। यही तो ध्यान का सार है। अभी मैं पूरी तरह जागृत हूँ, यही सांस कहता है। गौर करो, जब तुम सांस देख रहे हो तो तुम ना भूत सोच सकते हो, ना भविष्य। तुम बस हो, प्रेजेंट में हो, यही देख सकते हो। दोस्तों, सांस हमें सिखाती है बिना किए क्या होना चाहिए। पूरी दुनिया में हर चीज को करना पड़ता है, खाना बनाना हो, पैसा कमाना हो, पढ़ना हो, लेकिन सांस लेना तुम्हें करना नहीं पड़ता, वह आपके अपने आप होती है। जब तुम उसे देखते हो तो तुम एक नई क्रिया सीखते हो। दोस्तों, यही बड़ी बात है। ज्ञानी लोग कहते हैं तू बस कुछ कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से तू कुछ नहीं करता। सांस उस सत्य का सबसे सादा उदाहरण है, क्योंकि यह किसी की निजी राय नहीं बल्कि जीवन का तथ्य है। महात्मा बुद्ध ने कहा, आनापानसती सांस लेने छोड़ने की स्मृति है ये। योग सूत्र में पतंजलि ने कहा, प्राणायाम से चित्त विपेक्ष कम होते हैं। ईसाई संतों ने कहा, प्रार्थना से पहले श्वास पर ध्यान करो। सूफी संतों ने कहा, हर सांस के साथ भगवान का नाम जपो। सबको एक ही सत्य दिखा, सांस ही वह धागा है जिसे पकड़ो तो पूरी माला, शरीर, मन, आत्मा सब हाथ में आ जाती है। तो दोस्तों, सांस को देखो, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि यह सबसे आसान है। तुम्हें कहीं जाना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, क्योंकि यह सबसे गहरा है। सांस के साथ जीवन ऊर्जा जुड़ी हुई है, क्योंकि यह सबसे ईमानदार है। वैसे ही दिखती है जैसे तुम हो, क्योंकि यह तुम्हें कर्ता से साक्षी बनाती है। यही मुक्ति की शुरुआत है। और सबसे जरूरी बात, जब तुम सांस देखना सीख जाते हो तो तुम वही कर रहे होते हो जो एक ज्ञानी आखिर में करता है, बस होने दो, बाकी सब अपने आप होता है।
अब समझ गए होंगे मेरे भाई। अगर फिर भी कोई शंका हो तो पूछो, कमेंट बॉक्स में बताओ। पर अब कम से कम एक बार सांस पर नजर तो डालकर देखो मेरे दोस्तों। तो अब अगली बार जब आपका मन उलझे, गुस्सा आए या बेचैनी बढ़े, भागना मत, बस रुकना और अपनी सांसों को देखना। क्योंकि सच यही है, जिसने सांस को समझ लिया उसने खुद को समझ लिया। अगर यह बात आपको अंदर तक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे और सच्चे कंटेंट के लिए रियल स्पीकिंग ऑफिशियल 2 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सांस लेते रहें और जागते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।